अस्सलाम वालेकुम। वफाकी वज़रा के अहमकाना बयानात ने जलती पर तेल का काम किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बार फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का ऐलान। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया है। ग्रैंड जिरगे में क्या फैसले किए गए हैं और फवाद चौधरी ने कुछ खतरे की घंटियां बजाई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत की जानिब से आइसोलेट करने का जो मंसूबा है उसके खतरनाक नताइज क्या निकल सकते हैं, इस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो आपके सामने रखेंगे, जिससे आपको अंदाजा होगा कि हालात किस संगीनी की तरफ जा सकते हैं और जा रहे हैं, और अगर भी इस आग को ठंडा नहीं किया गया तो चीजें किस तरह खराब हो सकती हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाजमी आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखनी है। दोस्तों, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर डी चौक में जो कुछ हुआ उसकी कुछ फिटेज, कुछ सच, कुछ झूठ, जो कुछ भी सामने आया है, लेकिन उसके बाद हमने एक चीज देखी कि मसलसल हुकूमती वज़रा की जानिब से मुबैना झूठ बोले गए। इवन ये कि मतिउल्लाह जान जैसे जर्नलिस्ट जिन्होंने हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग की, हामिद मीर के बयानात मौजूद हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर कहते हैं, लेकिन हुकूमती वज़रा ये बात मानने से इनकारी हैं कि वहाँ पर कोई गोली नहीं चली। कभी कहते हैं वो बलवाई थे, हमें मदद मिली है, हमने ऐसी की तैसी फेर दी है। लेकिन अब मैं पहले आपको फवाद चौधरी की बात बता देता हूँ, तो उसके बाद आपको शायद ये अंदाजा हो जाएगा कि चीजें जो हैं वो किस संगीनी की तरफ आगे बढ़ रही हैं। साबिक वफाकी वजीर ने ये कहा है कि अगर टेम्परेचर नीचे नहीं लाया जाता तो सियासी बुहरान बाकायदा लड़ाई में तब्दील हो जाएगा, और शहबाज शरीफ की अहमकाना तकारीर और पंजाब हुकूमत की पख्तूनख्वा के खिलाफ बेहुदा मीडिया कैंपेन के जवाब में केपी के असम्बली में जो तकारीर हुई वो खतरनाक सूरत हाल की तरफ चीजों को ले जा सकती है। साबिक वफाकी वजीर ने शहबाज शरीफ की तकरीर के ऊपर शदीद तनकीद की, हुकूमत पंजाब की मुहिम के ऊपर तनकीद की, और केपी के में जो कुछ हुआ, जो असम्बली में तकारीर हुई, उनको भी उन्होंने नोटिस में लाए और बताया कि खदशा जाहिर किया जाता है कि अगर ये सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहा तो बड़ी चीजें जो हैं वो खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर सकती हैं। अब अगर हम बात करें डी चौक के ऊपर होने वाले उस ऑपरेशन के बाद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आज़म ने एक बात ग्रैंड जिरगे में कही है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। फिर आते हैं इस्लामाबाद की तरफ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, इलाके में अमन और अहमान के लिए वफाकी हुकूमत से पलटून्स फराम करे। दोराए कोहाट में करम के मामले पर कायम ग्रैंड जिरगा में शिरकत के खिताब में उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी एहलकारों को हदायत दी है कि जो भी अमन को खराब करे इसके साथ दहशत गर्दू जैसा सलूक करना चाहिए। सूबाई हुकूमत की दरखास्त पर फौज इलाके में अमन के लिए तैनात है। फौज, पुलिस और इंतजामिया मिलकर इलाके में पायदार अमन के लिए मरतूब कोशिशें कर रहे हैं और इलाके में कायम तमाम के तमाम मोर्चे बिला तफरीक खत्म किए जाएंगे। और उन्होंने ये कहा कि सूबाई हुकूमतों के दरमियान सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, इलाके में अमन के लिए वफाकी हुकूमत FC की पलटून्स फराम करे। ग्रैंड जिरगा मुकम्मल अमन के क़याम तक इलाके में रहे। सूबाई हुकूमत हर मुमकिन सपोर्ट फराम करेगी। जो लोग इलाके में अमन खराब कर रखे हैं वो मकामी कम्युनिटी इसकी निशानदेही भी करे, ये अली अमीन गंडापुर ने कहा। उसके साथ एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा की जो PTI है, यहाँ पर मसला ये है कि पहले हम PTI की बात करते थे, अब खैबर पख्तूनख्वा PTI ने एक बार फिर भरपूर तैयारी के साथ इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का ऐलान किया है और अब की तैयारी पहले से डिफरेंट करने का ऐलान किया है।